आखिर सरकार को उसके खुफिया तंत्र ने वो कौन से इनपुट और कौन सी रिपोर्ट दी थी जिसके आधार पर सरकार ने एक तरफ बड़ी पोलाइटली प्रदर्शनकारियों से संवाद कायम किया और दूसरी तरफ बलपूर्वक या विपक्ष के शब्दों में कहें कि तानाशाही और हिटलर को फेल करते हुए जंतर मंतर से घसीट घसीट कर जंतर मंतर को खाली करा दिया। तो अब आगे क्या? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। दोस्तों, 20 जुलाई देश के इतिहास में एक ऐसे दिन के तौर पर यकीनी तौर पर जाना जाएगा जिसे 1975 25 जून की इमरजेंसी हो, या फिर साल 2011 का अन्ना अरविंद का मोमेंट हो, या फिर देश में ऐसी बड़ी बड़ी जो घटनाएं हुई हैं उनमें इस घटना को भी ज़रूर जगह मिलेगी, क्योंकि देश के युवा, देश के छात्र, देश का भविष्य कहे जाने वाले लोग अपनी मांगों को लेकर ही तो आगे बढ़ रहे थे। अपने उन लोगों के साथ, उन लोगों के सामने, उन लोगों के पास उस संसद भवन की तरफ जिस संसद भवन की सीढ़ियों के सामने माथा टेका था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जाहिर तौर पर अब तक सरकार को ऐसा लग रहा था कि शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मगर इसी बीच में सरकार को ऐसी इनपुट मिली कि अगर इस प्रदर्शन को ख़त्म नहीं कराया गया, अगर इन्हें हटाया नहीं गया, तो फिर ऐसा प्रदर्शन होगा, देश भर से युवा और छात्र इस अंदाज में इकट्ठा हुए हैं जो शायद अन्ना हजारे के मोमेंट में भी उतने लोग शामिल नहीं हुए थे। और यही बात क्या सरकार के लिए डराने वाली थी? दोस्तों, आपको इसके पीछे की कुछ अंदर की कहानी और अंदर की खबरें देता हूं। हुआ क्या है, कैसे घसीट कर उठाया गया, मगर उससे पहले आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं। साल 2011 का अन्ना आंदोलन, तहरीर स्क्वायर याद आता है? 37 सेकंड की वीडियो आप देख ली। मगर दोस्तों, अंधा आंदोलन हो या फिर जेपी आंदोलन, इस तरीके से सरकार ने सलूक शायद नहीं किया था। मगर आज क्या हुआ? आंसू, लाठीचार्ज, रबर की गोलियां, ब्लैक कमांडोज, पैरामिलिट्री फोर्सेस। उसके बाद जो खबर आई उसने सबको चौंका दिया और इस सरकार के असंवेदनशील होने पर ठप्पा लगा दिया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बड़ी चालाकी और धोखे से कॉकरोचों और देश के युवाओं, छात्रों पर लाठियां भांज भांज कर, घसीट घसीट कर आंदोलनकारियों को जंतर मंतर से हटाया गया। पुलिस ने मंच खाली करा दिया, टेंट निकालकर इधर उधर फेंक दिए गए, प्रदर्शनकारियों से वहां से खदेड़ दिया गया। इस दौरान पुलिस ने जबरन, जबरदस्ती जिस अंदाज में कदम उठाए, जिस तरीके से लाठियां भाजी हैं दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि जैसे पुलिस का कंपटीशन चल रहा हो लाठी का करतब दिखाने के लिए। इस बीच में सीजेपी ने दावा किया कि अभिजीत दीपिके को हिरासत में ले लिया गया, पुलिस उठा ले गई, कहां ले गई कुछ नहीं पता। अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। प्रदर्शन में पुलिस के लाठीचार्ज और झड़प में कई प्रदर्शनकारी बुरी तरीके से घायल हुए। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते। खून में लथपथ तस्वीरें हैं। महिलाओं को पकड़ पकड़ कर घसीटा गया, बाल से पकड़ पकड़ कर खींचा गया। और मामला तब और बढ़ गया जब आंदोलनकारी सुबह सुबह बैरिकेड तोड़कर पार्लियामेंट की तरफ बढ़े थे दोस्तों। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उसके बाद संसद के करीब पहुंचे, संसद में घुसने की कोशिश की गई थी। देखते ही देखते संसद की सुरक्षा बढ़ाई गई, मेन गेट को बंद किया गया। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। संसद के भीतर और राहुल टीम सरकार को घेर रही थी। क्या कह रहे थे खड़गे? लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, बाकायदा सरकार ने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति की, क्योंकि सरकार को यह लग गया कि ये आंदोलन, ये अनशन यहां रुकने वाला नहीं है, सरकार ने बाकायदा रणनीति बनाई, उसके हिसाब से अपना कदम उठाना शुरू किया। पहले मीटिंग के लिए बुलाया ताकि एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो, एक बर्फ पिघले, लोगों को लगे कि चलो सरकार दब रही है, सरकार
रुक रही है। सरकार सोचने पर मजबूर हुई है। अभिजीत दीपिके से जुड़े हुए लोगों को बुलवाया जेपी नड्डा के यहाँ मुलाकात करने के लिए, उनको दिया गया अपनी मांगों वाला पत्र। उसके बाद नड्डा से कहलवाया गया कि भैया अनशन खत्म करो। और उसके बाद की जो तस्वीर सामने आई दोस्तों, रूह कपाने वाली तस्वीर थी। जिसको जहां मर्जी हाथ पर, पैर पर, पीठ पर, सिर पर लाठियां पड़ रही थी। जंतर मंतर खाली जो कराना था। तो सवाल ये है कि मीटिंग करवाने का नाटक क्यों किया सरकार ने? धरना को जब बलपूर्वक खत्म कराना था। मीटिंग के बाद बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं कि साहब बात तो हो रही है, काफी बात हुई है, हमने आश्वासन दिया है, अब धरना खत्म कीजिए। मतलब ये करना था तो आप पहले भी कर सकते थे। वांगचुक से मिलने जंतर मंतर जा सकते थे, सफदरजंग अस्पताल पहुंच सकते थे। आप तो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपने आंखें बंद कर रखी हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की मोदी सरकार ने सारी रणनीति बनाई ताकि एक मैसेज भी जाए देश के उन दरबारी मीडिया को। उनको भी चलाने के लिए हेडलाइंस तो चाहिए ना, खबरें में क्या चलाएंगे वो? तो सरकार ने एक हेडलाइन बनवाई कि देखिए हम कितने अच्छे हैं, हमने तो लोगों की बातें सुन ली हैं, हमने तो युवाओं छात्रों को बुला लिया है, हमने तो धर्मेंद्र प्रधान को भी अमित शाह के साथ बिठा दिया है बात करने को। तो दरबारी मीडिया उधर लोगों को, अंधभक्तों को खुश करने में लगा हुआ है, और इस बीच में युवाओं के साथ में क्रूरता के तमाम हदें पार करते हुए जंतर मंतर खाली करा लिया। मैंने आपको सुबह बताया था कि जब पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और उस वक्त 12 बजे के आसपास बातचीत का नाटक शुरू हुआ। अब नड्डा कह रहे हैं कि मुझसे बातचीत के बाद में 4 बजे मुझे लिखित तौर पर याचिका दी गई है, मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वो धरने को समाप्त करें। तो आपका अगर अनुरोध ऐसा है जहां महिलाओं के बाल पकड़कर घसीटे जाते हैं, या आपका अनुरोध है जहां पर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस लोगों के ऊपर बिना देखे हुए कि लाठी सिर पर लग रही है, कहां लग रही है, लाठियां बाजती है, घसीट घसीट कर जंतर मंतर से फेंका जाता है, यह अनुरोध है, तो फिर आपका गजब, आपका गुस्सा कैसा होगा? दोस्तों, जिस बर्बरता से धरना खत्म कराया गया, जिस हिटलर शाही से पुलिस द्वारा छात्रों को पिटवाया गया, एक बार को शायद हिटलर भी शर्मा रहा हो कि इतना तो मैंने भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने सिर्फ छात्रों के ऊपर जुल्म नहीं किया था, मैंने तो यहूदियों को मारा। अब दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मानो किसी दुश्मन देश के नागरिकों के साथ में ऐसा सलूक कर रही हो सरकार। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों ने सरकार को इन मुद्दों को लेकर के न सिर्फ घेरा, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होकर के जो कुछ कहा उससे सरकार दाएं बाएं देखते हुए नजर आई। लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही दोस्तों, इंडिया गठबंधन सरकार को चौतरफा अलग अलग मुद्दों पर संसद में घेरे हुए, जैसे पहला नीट यूजी पेपर लीक, जिसमें धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष दोनों सदनों में बहस और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। दूसरा, संसद के भीतर अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद, जिस पर खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अयोध्या राम मंदिर के निर्माण, दान, चंदे, तमाम चीज़ों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। इसी तरीके से तीसरा, सोनम वांगचुक, अभिजीत के साथ, उनके प्रदर्शनकारियों के साथ जो क्रूर व्यवहार हुआ, जो आगे हैं छात्रों की, युवाओं की, देश के भविष्य की, उनको सुनने के बजाय उनके साथ में ऐसी बर्बरता। और इसके अलावा एथेनॉल ब्लेंडिंग नीतियां, विदेश नीति की चुनौतियां, महंगाई जैसे विषयों पर संसद में सरकार के सामने विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है। जाहिर तौर पर अब इसे आप कह सकते हैं कि एक फ्रस्ट्रेशन है, इससे आप कह सकते हैं कि आगे ज़्यादा मुश्किल और ना बढ़े, जो आज पहले दिन 20 जुलाई को देखने को मिली। इसलिए सरकार ने हर हद को क्रॉस किया। आप इसे कह सकते हैं कि सरकार वाकई सक्षम है ही नहीं चीज़ों को टैकल करने के लिए, देश के लिए नीतियां बनाने के लिए उसका यही तरीका ही है, इसके अलावा वो सोच भी नहीं सकती। अपने अपने तरीके से, अपने अपने नज़रिए से आप अपनी बातों को कह सकते हैं, मगर जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में बीते 23 दिनों से एक 62 वर्षीय 60 वर्षीय व्यक्ति जो अनशन पर है, और जिस अंदाज में पुलिस ने बल का प्रयोग किया है, लंबे समय तक
लोगों के जहन से निकलेगा नहीं। खाली करा लिया हो भले ही आपने जंतर मंतर, लेकिन इस सोच को कैसे मारोगे जो सरकार के सामने देश के भविष्य के लिए, देश के युवाओं के लिए सही नीति बनाने को लेकर के आवाज उठा रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों, दिन भर की हलचल आप उठा करके देख लीजिए। सुबह से लेकर के शाम तक जो कुछ हुआ उसने देश और देश के 65% सेक्युलर लोगों को सख्ती में डाल दिया है। तो क्या ये सरकार का तरीका जो अभी तक चुनावी नजरिए से लेकर चुनाव जीतने की तिकड़मबाजी से लेकर के अब इस तरीके से है, क्या इस पर कभी लगाम लग पाएगी? आखिर क्या होगा? ये सब कुछ आपके हाथ में है, देशवासियों के हाथ में है। क्या सोचते हैं आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।